Good morning, students. So, today I am here, and today's topic is present tense. So, today we will discuss about present tense. In previous video, I have told you about past tense. What is past tense? The two sub parts of past tense. So, what is present tense? जो चीज़ें अभी प्रेजेंट टाइम में हो रही होती हैं, जो एक्शन हो रहा होता है, उसे हम क्या कहते हैं कि वो काम प्रेजेंट टेंस में हो रहा है, मतलब प्रेजेंट के टाइम में हो रहा है. ओके, सो द फर्स्ट सब पार्ट इज सिंपल प्रेजेंट. व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट? वेन एवर इन हिंदी, जब हिंदी में कोई सेंटेंस आता है, वह खेलता है, वह खाता है, वह सोता है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक सिंपल प्रेजेंट में आती हैं. बट हमें कई बार प्रॉब्लम होती है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में. सो like this you will translate it in English. So you all know the rule of sentence in a tenses, that subject plus helping verb plus verb plus object. ये आपको पता है कि सेंटेंस फॉर्मेशन का एक सिंपल सा फॉर्मूला है. सो सब्जेक्ट विल नेवर चेंज. जो काम कर रहा होता है वो तो कभी नहीं बदलेगा, और जहाँ काम कर रहा है, जैसे कर रहा है, वो भी नहीं बदलेगा. तो व्हाट विल चेंज? ओनली द हेल्पिंग वर्ब एंड द वर्ब विल चेंज. और हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं वो होती हैं टेंस के अकॉर्डिंग, सब पार्ट ऑफ टेंस के अकॉर्डिंग. द टेंस कौन सा है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब होती है. और वर्ब क्या होती है? वर्ब कैसे चेंज होती है? वर्ब चेंज होती है हेल्पिंग वर्ब के, हेल्पिंग वर्ब जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होगी. आई टोल्ड यू बिफोर इन अ प्रीवियस वीडियो. मैंने ये आपको एक वीडियो में बताया था कि वर्ब कैसे चेंज होगी हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग. सो हियर इज़ द फॉर्मूला ऑफ सिंपल प्रेजेंट. व्हाट इज़ द हेल्पिंग वर्ब हियर? There is no helping verb in the simple present, but only for the positive sentences like imperative sentences. Imperative sentences मैंने आपको बताया है. तो imperative sentences जो होंगे अगर simple past में हैं तो वहाँ पे कोई भी helping verb नहीं होगी. ओके, सो what will be the changes in verb? अब verb में क्या changes होंगे? I think you all know that there are two types of subjects. दो टाइप के सब्जेक्ट होते हैं, एक सिंगुलर एंड सेकेंड वन इज प्लूरल. तो विद सिंगुलर, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब के साथ हम क्या करेंगे? एस या ई एस ऐड कर देंगे. ओके, एंड इफ द सब्जेक्ट विल बी प्लूरल देन व्हाट विल वी डू? वी विल पुट द वर्ब एज इट इज़. वर्ब को हम जैसा था उसको वैसा ही छोड़ देंगे. ओके, सो हियर इज़ द फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब. वर्ब में क्या? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. अगर सिंगुलर है तो वर्ब में हम एस या ई एस लगा देंगे, अगर प्लूरल है तो वर्ब को एज इट इज़ लिख देंगे प्लस ऑब्जेक्ट. हियर इज सम एग्जाम्पल. राम प्लेज फुटबॉल. राम जो है वो फुटबॉल खेलता है. अब राम इज़ क्या है? राम क्या है? राम इज सिंगुलर. सो हम प्लेज क्या है? वो खेल रहा है. खेलना ही तो हमारा वर्ब है यहाँ पे, तो प्ले में क्या कर देंगे? हम एस लगा देंगे. ओके, राम एंड सोहन प्ले फुटबॉल. अब क्या है यहाँ पे? राम के साथ सोहन भी है. इट मीन्स क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट हमारा जो है वो क्या हो गया? प्लूरल हो गया. तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम कैसा वर्ब यूज़ करते हैं? फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं किसी भी सब्जेक्ट की. सो इट विल बी प्ले. ओके, नाउ द सेकेंड सब पार्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. ये चीज़ हमेशा याद रखिए, जब भी कंटिन्यूअस आता है तो हमें वर्ब में आँख बंद करके आईएनजी लगा देनी है. क्लियर? जब भी कंटिन्यूअस आएगा हम तुरंत वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, लेकिन उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी तो होगी. प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस होमवर्क में आपने सबसे ज़्यादा मिस्टेक यही की थी बेटा. आप लोग ने वर्ब नहीं लगा, सॉरी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया था. तो please concentrate on this. So what is the helping verb in present continuous? Is, am, are. is किसके साथ लगेगा? with singular. am किसके साथ लगेगा? with plural, sorry I. and are with plural. okay, and verb आप सबको पता है verb plus ing. so what will be the formula of present continuous? Subject plus helping verb
प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, मतलब वर्ब में हम आईएनजी ऐड कर देंगे, लाइक प्ले है तो प्लेइंग कर देंगे, ठीक है। तो प्लस ऑब्जेक्ट एंड हियर आर सम एग्जांपल्स। रोहन इज प्लेइंग फुटबॉल, रोहन फुटबॉल खेल रहा है। अब देखिए रोहन क्या है, व्हाट इज रोहन, रोहन इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सो व्हाट हेल्पिंग वर्ब वी पुट, वी हैव पुट इज, हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, इज, क्योंकि रोहन क्या है, सिंगुलर है। एंड व्हाट इज द वर्ब हियर, प्ले, सो वी एडिटेड इट विथ प्लेइंग, हमने प्ले को क्या कर दिया, प्लेइंग कर दिया। तो रोहन इज प्लेइंग फुटबॉल, रोहन एंड सोहन आर प्लेइंग फुटबॉल। अब देखो रोहन और सोहन दो लोग हैं, तो ये प्लूरल हो गए, दे आर प्लूरल नाउ। सो व्हाट विल बी द हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब विल बी द आर, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, आर होगी। एंड द सेम थिंग विथ वर्ब आईएनजी, वर्ब में हम हमेशा क्या करेंगे, आईएनजी लगा देंगे, ओके। नाउ आई, आई क्या है, आई को हम हमेशा प्लूरल में ही लिखते हैं, बट सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे होना चाहिए था आई एम प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। तो आप इसको एक एज अ होमवर्क ले लीजिए, थर्ड सेंटेंस को आपको करेक्ट करना है, यू हैव टू करेक्ट द थर्ड सेंटेंस। व्हाट विल बी द थर्ड सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस इज रिटन रॉन्ग, आपको मैं बार बार कह रही हूँ थर्ड सेंटेंस रॉन्ग है, यू हैव टू चेंज इट इनटू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ओके। सो here are some homework for you, आपको ये होमवर्क करना है। फर्स्ट क्या करना है आपको, यू हैव टू चेंज इट इनटू सिंपल प्रेजेंट, सो आपको सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल देखना है और आपको वर्ब को लिख देना है, ओके। इन सेकेंड यू हैव टू चेंज इट इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या करना है, पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, देन पुट ing in the verb, it's very simple, okay. Okay, thank you.